हिसार में रहता हूँ और वीमेंस ग्रुप का नेशनल हेड हूँ। वीमेंस ग्रुप की शाखाएं पूरे हिंदी क्षेत्र के जितने भी प्रांत हैं उसमें फैली हुई है और इसके मेंबर जो है मिनिमम 30 साल की आयु के मेंबर बन सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कपल मेंबर होते हैं इसके। और 1988 में यह ग्रुप बना था जो काफ़ी अग्रणीय कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी और सामाजिक एक्टिविटी करता है। वीमेंस ग्रुप की तरफ से इस कैंप के लिए हम पिछले 1 साल से प्रयासरत थे। डॉक्टर अमित सोनी जी के टच में थे। ये मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप हम 1 हफ्ते का समय दीजिए हमें, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के कारण ये 3 दिन का समय देना चाह रहे थे, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं थे 3 दिन के लिए। फिर इन्होंने बड़ी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कोई सेटिंग ऐसी बिठाई कि भी ये 1 हफ्ते का कैंप दें। ये नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी, थेरेपी ये ट्रीटमेंट देते हैं। और 6 महीने में मेरे को सर्वाइकल हुआ था। उस समय मैं बेड रेस्ट पे था, तो मैंने यहाँ हिसार के, दिल्ली के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। उस समय मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया था, इन्होंने 1 हफ्ते में मेरे को ठीक कर दिया था। अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त का एक बेटा 32 साल का गुठलिये चल के आया था और उनको 3 दिन डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। सबसे पहले तो मैं आपके साथ को धन्यवाद करता हूँ चैनल का, और आप इसी तरह बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। और मैं देहरादून में रहता हूँ, पिछले 12 साल से देहरादून में वर्क कर रहा हूँ और मैं ओएनजीसी के अंदर भी कैंप कर चुका हूँ और वहाँ लंबे समय तक मैंने ट्रीटमेंट दिया लोगों को देहरादून में। और फिलहाल मैं टीएचडीसी के अंदर मैं वर्किंग में हूँ और मैं लगभग आपके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड गोवा तक, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, इधर के एरियो में, काफ़ी एरियो में मैं कैंप कर चुका हूँ। सन 2000 से मैं कैंपिंग भी कर रहा हूँ और पर्सनल ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ। आपके हिसार में मैं जिंदल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे चुका हूँ और हिसार में बुधला संत मंदिर है, इधर भी कैंप कर चुका हूँ। और अभी थोड़े टाइम पहले मैं हिसार में यहाँ अपने भारत विकास परिषद की तरफ से भी कैंप कर चुका हूँ। और सबसे जो रिजल्ट इस पैथी के अंदर जो फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं, उसका रीजन है कि हम स्पाइन के ऊपर, जो स्पाइन है वो है सर्वाइकल, थ्रोसिक, लंबर और सैक्रम। 4 चीज़ों पे हमारी पूरी बॉडी चल रही है। और जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, एक टायर आउटलाइन हो जाएगा, 3 टायर ऑटोमेटिक अपने स्थान छोड़ देंगे और वो जल्दी से घसने लगेंगे। इसी प्रकार हमारी जो स्पाइन है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम आएगी तो उसमें माइग्रेन का पेन हो गया, सिर दर्द हो गया, आँखों की प्रॉब्लम हो गई, मतलब सर्वाइकल से ऊपर का पार्ट, ब्रेन से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सर्वाइकल का उसमें कुछ ना कुछ रोल रहता है। फिर आता है थ्रोसिक। थ्रोसिक में प्रॉब्लम आएगी तो स्पॉन्डिलाइटिस भी होगा, हाथ में पेन भी आ सकते हैं, चेस्ट में भी पेन आ सकता है और पीछे तो रहेगा। और उसके बाद आता है लंबर। लंबर में प्रॉब्लम आएगी तो लंबर में बैक पेन रहेगा, साइटिका भी हो सकती है, एब्डोमेन प्रॉब्लम भी हो सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। और सैक्रम में प्रॉब्लम आएगी, जो सबसे लास्ट की हड्डी होती है, पूंछ बोलते हैं जिसे हम, उससे क्या होता है कि हमारे हिप्स, थाइज और टांगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम केवल स्पाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी लगभग 10 से 20 सीटिंग करते हैं, मतलब 8 दिन का या 10 दिन का कैंप होता है हमारा, सुबह शाम 2 टाइम देते हैं। लगभग 90% स्पाइन की थेरेपी करने से बॉडी की लगभग सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किसी कारण कोई पार्ट नहीं ठीक हो पाता तो हम उसका फिर एमआरआई है, एक्सरे है, या जो भी हम टेस्टिंग है, ब्लड टेस्टिंग है, वो चीज़ें कराते भी अंदर इतनी कैसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो पा रही। फिर जो वो रिपोर्ट में जो आता है हम उसके आधार पे हम आगे काम करते हैं। और डॉक्टर मनोज शर्मा है हमारे कोटा राजस्थान से, उनसे हमने कोर्स किया है, उनकी अपनी टेक्निक है, उन्होंने हमको बहुत जागरूक किया, उन्होंने हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और लंबे समय से वो भी इस फील्ड में बहुत दूर दूर तक जा चुके हैं।
आज विश्व गुरु हैं हमारे डॉक्टर मनोज शर्मा, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, और चैनल आपके साथ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने देखा, मैंने देहरादून के एरिया में देखा, मैंने ऊपर पहाड़ों पे भी देखा, मैंने दिल्ली भी देखा, और एमपी मध्य प्रदेश में भी मैंने कैंप किया, उधर भी देखा। सबसे ज़्यादा आज स्पाइन स्टिफनेस है, सबसे ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है स्पाइन के अंदर। और स्पाइन्स में स्टिफनेस आने का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर पेन आना शुरू हो गया। जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी में घुन लग गया और धीरे धीरे वो खाएगा, ऐसे ब्लड के अंदर जो स्टिफनेस आ जाती है, वो ब्लड कार्टिलाइज है, उसको वो स्टिफ करेगा, और स्टिफनेस आएगी तो नेचुरल है बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। हमारी स्पाइन जितनी लचीली होगी, हमारी बॉडी उतनी अच्छी होगी। आज क्या क्या इंसान काम कर रहा है, सिर्फ फिंगर्स, माइंड और आंखों का, बाकी बॉडी का वर्किंग बिल्कुल रुक चुका है। लाइफस्टाइल बिल्कुल, हम एसी में ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए। अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो एसी से 1 मिनट नहीं हटते। मौसम बदलता है क्योंकि 5 तत्व की पृथ्वी है और 5 तत्व का हमारा शरीर है। अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी बॉडी में लगभग 90% बीमारियों से हम बचेंगे। जी देखिए, सबसे बेसिक चीज़ क्या है इसके अंदर, चाहिए आपका घुटना दर्द है, चाहिए आपका बैक पेन है, चाहिए सर्वाइकल है। सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सारा खेल अलाइनमेंट आपके बॉडी पोस्चर और आपके रहन सहन पे है। वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से स्पाइन स्टिफ होना शुरू होती है। स्पाइनल कोड से हमारा सारी एनर्जी कहें, ब्लड फ्लो कहें कि पूरे बॉडी को हमारा होता है। जब वो इफेक्टेड हो गई, देन डेफिनेटली अगर सर्वाइकल इफेक्टेड है तो धीरे धीरे आपका डोर्सल इफेक्टेड होना शुरू हुआ। डोर्सल इफेक्टेड हुआ, आपका लंबर इफेक्टेड होना शुरू हुआ। लंबर के साथ साथ सैक्रम, और जब फिर आपका जो बेस बोन है, जो सबसे बड़ा बोन है हमारा सैक्रम, अगर वो इफेक्टेड हो गया तो घुटनों की अलाइनमेंट धीरे धीरे जाती रहती है। अब जब घुटनों की अलाइनमेंट धीरे धीरे जाने लगी तो दूसरा, वहाँ की मसल्स वीक होने लगे तो वहाँ के धीरे धीरे उनके कार्टिलेजेस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, कार्टिलेजेस डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़े कारण तो यही है। और अगर मैं कहूँ इनके कारणों के लिए, अगर आप कहें कि आपको घुटनों को हेल्दी रखना है, तो ब्रीफ सभी के लिए, चाहिए घुटने हैं चाहिए आपकी स्पाइन है, एक आपका खान पान, एक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अपनी बॉडी को जितना आप फ्लेक्सिबल बनाए रखेंगे, और तीसरा आप अपने मसल्स को आप वर्किंग में रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रह सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि जब ऊपर से जो चीज़ चलेगी वो तभी तो नीचे वाले उस चीज़ को फॉलो करेंगे। बुरा ना माने बड़े बुजुर्ग और माता पिता, उनसे क्षमा चाहूँगा। जनरली ऐसा होता है, हमने देखा है कि घर में माँ बाप या पेरेंट तो टीवी देख रहे हैं, उनका एक फेवरेट सीरियल चल रहा है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, वो उन्हें डांट रहे हैं, आप जाके पढ़ो अपने कमरे में, आपके एग्जाम चल रहे हैं, और मदर या उनका जो वो रिलेटिव वो टीवी देख रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? वो द्वंद्व में आएगा, इरिटेट होगा। तो सेम वाइज, लाइक वाइज ही, जब पेरेंट्स भी जब तक इन चीज़ों को फॉलो करना नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? मैं कहूँगा कि शुरुआत सबसे पहले ऊपर से ही होती है। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि आप संतुलित आहार ले रहे हैं, वो ठीक है, कुछ इंजॉय करने की चीज़ है तो उसको कभी कभार इंजॉय करवा रहे हैं। अगर आपने शुरू से ही आदत ऐसी बना ली, तभी हो सकता है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। ये कॉमन सा फैक्टर है। बहुत सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले फिर मैं कहूँगा कि सबसे पहला तो है एक्सरसाइज और व्यायाम, पहला। दूसरा जो है ब्रेन के लिए आप जब एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ा समय अगर आप मेडिटेशन के लिए निकाल पाएँ। थर्ड है आपका खान पान। इन 3 चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा ना कहूँ तो अगर 30-40% भी अगर आप अपना कंट्रोल दिखा देते हैं और नियमित रूप से दिखाते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ मिलना शुरू हो जाता है। यही निचोड़ है, यही निष्कर्ष है। इसको आप डिटेल कितना भी आगे ले जा सकते हैं, कितने बड़ी। सबसे पहले तो जी आपको राम राम, नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई आपको और आपके चैनल को, और सभी जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको नवरात्रों की। मेरा नाम त्रिलोक चंद शर्मा है और मेरा नेटिव प्लेस जो जन्मभूमि है वो काशी के पास महिंदागढ़ी है। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ। तो ये जो हमारे अंदर सेवा भाव की जो बातें मैं कहूँ तो माँ बाप के संस्कार लगा लो, ये हम ऐसे माहौल में मैं रहा हूँ जिससे मैं थोड़ा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी रहा बचपन से ही। और बाकी जहाँ तक बात योगा की है, तो मैं यहाँ पर योगा, पहले मैं जवाहरनगर में रहता था, मैं यहाँ पर मार्च 18 में यहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ था। तो
हमें यहाँ पर पता लगा भाई यहाँ योगा करवाते हैं, तो मेरे को भी कोई साथी लेकर के गए, तो हमें वहाँ ये पता लगा भाई योगा करना जरूरी है, क्योंकि आजकल फिजिकल जो वर्क है ना वो सब बंद हो चुका है, चाहे लेडीज़ का लगा लो या जेंट्स का लगा लो। और जब तक शरीर में कोई मूवमेंट ना होगी, कोई पसीना हमारा बाहर ना निकलेगा, कोई हम काम नहीं करेंगे, तो शरीर भी उसी तरह से आलसी विलासितापूर्वक हो जाएगा। तो योगा तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, उसमें जवान के लिए भी ज़रूरी है, बुजुर्गों के लिए भी ज़रूरी है। उनको तो मैं यही कहूँगा, या तो जैसे आप पहले हम अपने से लगाएं, पहले हम स्कूल दूर दूर होते थे गांव में, तो हम पैदल जाते थे और पैदल यहाँ को साधन भी नहीं होते थे। तो आजकल का युवक क्या करके आने का आगे बच्चों के आगे बसें आ जाती हैं या व्हीकल माँ बाप को छोड़ करके आते, वो पैदल चल नहीं सकते, कोई शारीरिक काम करते नहीं। तो इस करके ये है कि बच्चों ने भी योगा की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई न कोई बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर थोड़ा बहुत कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख ले जिससे कि योगा का भी काम हो जाए और उनको समय भी वेस्ट ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंप का आयोजन हो रहा है 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, इसके 2 सेशन चलते हैं, एक सुबह 8 बजे से और करीब 2 बजे तक, और दूसरा सेशन चलता है 4 बजे से स्टार्ट होके जितने पेशेंट होते हैं 6-7 बजे तक। इसमें सानिध्य श्री संजय सातरोड़िया जी का रहा है और सहयोग जो है अपने त्रिलोक चंद्र शर्मा जो रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैफेड हैं, और उनका बड़ा सहयोग रहा है। उनसे मैंने निवेदन, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये कैंप जो है त्रिलोक चंद्र शर्मा जी के घर में लगाएं, उनके नीचे जो है। तो मैंने इनसे आके निवेदन किया, इन्होंने तुरंत मेरे को ये कह दिया कि आप लगाइए कैंप, बहुत अच्छा है, जो भी मेरे से सहयोग चाहिए, चाय का, पानी का और जो भी व्यवस्था चाहिए मैं आपकी सारी व्यवस्था करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो YouTube पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी इंस्टाग्राम ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।